कृष्णा। ऋचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत खास रहने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हमारे बर्थ चार्ट के सेकंड हाउस की कि क्यों कुंडली का जो दूसरा भाव है उसको एक मारक भाव माना जाता है और किस तरह से अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में सेकंड हाउस अगर अफ्लिक्शन में हो तो कैसे व्यक्ति अपनी खान पान की गलत आदतों की वजह से अपने जोड़े हुए पैसे को बीमारी और हॉस्पिटल्स के चक्कर में कैसे गंवा सकता है। और देखिए सेकंड हाउस क्योंकि हमारी वाणी स्पीच और कुटुंब को भी रिप्रेजेंट करता है, तो किस तरह से सेकंड हाउस की अफ्लिक्शन जो है वो उसकी वजह से व्यक्ति अपनी गलत बोलचाल की वजह से अपने ही परिवार में और समाज में अपनी रेपुटेशन को भी खराब कर सकता है। कुछ एक स्पेसिफिक प्लैनेट्स किस तरह से सेकंड हाउस में अपना रिजल्ट देते हैं, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में जानेंगे। और वीडियो के आखिर में हम ये जानेंगे कि किन रेमेडीज को अपनाकर हम हमारे बर्थ चार्ट के सेकंड हाउस को पॉजिटिवली स्ट्रांग बना सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब हम ये जानेंगे कि क्यों हमारे बर्थ चार्ट का जो सेकंड हाउस है उसको एक मारक भाव माना जाता है। तो देखिए जैसा कि हम जानते भी हैं कि जो सेकंड हाउस है हमारे बर्थ चार्ट का वो फूड को भी रिप्रेजेंट करता है, खाने को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस बात को ध्यान से समझें कि इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को खाना जो है वो कभी भी फ्री नहीं मिलता। हर व्यक्ति को उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। और हम एक बहुत ही स्ट्रेंज वर्ल्ड में रहते हैं जहां पर कि एक गरीब व्यक्ति को भागना पड़ता है रोटी कमाने के लिए और दूसरी ओर एक अमीर व्यक्ति को भागना पड़ता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, रोटी को डाइजेस्ट करने के लिए। तो इसी तरह से जो लोग इनमें से कुछ भी नहीं करते उन लोगों को फाइनली ये लोग जो है अपनी हेल्थ को खराब कर लेते हैं और फिर इन्हें डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और इसी तरह से सेकंड हाउस क्योंकि हमारी वाणी को भी रिप्रेजेंट करता है, कुटुंब को भी रिप्रेजेंट करता है, तो जिन भी व्यक्तियों का सेकंड हाउस अफ्लिक्टेड है, तो ऐसे लोग अपनी गलत बोलचाल की वजह से अपने कुटुंब में, अपने खुद के ही परिवार में, समाज में अपनी गलत बोलचाल की वजह से अपने रिश्तों को खराब कर लेते हैं और अपनी रेपुटेशन को भी गंवा लेते हैं। अब हम ये जानेंगे कि कुछ एक स्पेसिफिक प्लैनेट्स अगर सेकंड हाउस में प्लेस्ड हों तो वो किस तरह से अपना रिजल्ट दे सकते हैं। तो देखिए जैसा कि हम जानते भी हैं कि सेकंड हाउस किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट के सेकंड हाउस के एनालिसिस से हम ये जान सकते हैं कि उस व्यक्ति की फूड हैबिट्स कैसी हो सकती हैं, फूड चॉइसेस क्या हो सकती हैं, उसको किस तरह का खाना जो है वो पसंद हो सकता है। और इसी तरह से चाहे सेकंड हाउस में कोई शुभ ग्रह भी क्यों ना प्लेस्ड हो, कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट हमें यहाँ पर देखने को जरूर मिलेगा क्योंकि जो सेकंड हाउस है वो है ही एक मारक भाव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राहु ग्रह की कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में राहु ग्रह अगर सेकंड हाउस में प्लेस्ड हो तो देखिए जैसा कि हम जानते भी हैं कि राहु ग्रह जो है वो एक अनएंडिंग डिजायर को रिप्रेजेंट करता है। तो जिस भी व्यक्ति के सेकंड हाउस में राहु प्लेस्ड होगा, ऐसे लोगों को हम देखेंगे कि ये लोग अपनी फूड चॉइसेस को लेकर अक्सर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि उनको चाहिए क्या क्या, खाने पीने में उन्हें क्या चाहिए, इसी को लेकर उनको अक्सर कंफ्यूजन बना रहता है। और ऐसे लोगों को जो भी अवेलेबल फूड होता है वो उससे भी कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते। और इन लोगों को बस पता चलना चाहिए कि कहीं पर कोई नया रेस्टोरेंट खुला है या कोई फूड जॉइंट खुला है, ये बस ढूंढते ढांढते वहां पर पहुंच ही जाते हैं। फास्ट फूड का क्रेज इन लोगों में अक्सर देखने को मिलता है। और
ये लोग जो हैं अपनी फूड हैबिट्स की वजह से बहुत बार खुद को परेशानी में भी डाल सकते हैं। क्योंकि देखिए सेकंड हाउस में राहु जो है वो व्यक्ति को अपार धन संपदा भी दे सकता है, लेकिन ये लोग जो हैं अपने खाने-पीने की गलत आदतों की वजह से अपनी हेल्थ को भी खराब कर सकते हैं और इसकी वजह से वो बहुत तरह-तरह की प्रॉब्लम्स में भी फँस सकते हैं। इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट के सेकंड हाउस में अगर केतु प्लेस्ड हो, तो केतु जैसा कि हम जानते हैं कि वो एक अंतहीन प्यास को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोगों में एक चीज़ आप बहुत प्रोमिनेंट रूप से देख सकते हैं कि ये लोग चाहे कितना भी खा लें, कुछ ही देर के बाद उनको फिर से भूख लगने लगती है। और बहुत बार ऐसा भी देखने में आता है कि ऐसे लोग जो हैं, वो ओवर ईटिंग की वजह से लेटर एज में अपनी हेल्थ को भी खराब कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम जुपिटर की बात करें, जुपिटर अगर सेकंड हाउस में प्लेस्ड हो, बृहस्पति अगर सेकंड हाउस में प्लेस्ड हो और अफ्लिक्टेड नहीं हो, तो ऐसे लोग जो हैं अपने परिवार से फैमिली वेल्थ को इनहेरिट भी करते हैं। लेकिन सेकंड हाउस में जुपिटर होने की वजह से ऐसे लोगों में अक्सर मीठी चीज़ों की क्रेविंग्स देखने को मिलती हैं। और सेकंड हाउस जुपिटर वाले लोगों को अपने खान-पान की आदतों पर बहुत ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है, कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सेकंड हाउस वाले जुपिटर वाले लोग जो हैं, उनमें वेट बहुत जल्दी बढ़ने की टेंडेंसी जो है, वो आम तौर पर देखी जाती है। तो इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में वीनस शुक्र अगर सेकंड हाउस में प्लेस्ड हो तो एक हमें एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज देखने को मिलती है इन लोगों के बिहेवियर में। तो देखिए शुक्र हमारे बर्थ चार्ट के जिस भी भाव में प्लेस्ड होता है, उस हाउस से संबंधित चीज़ों के प्रति व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डिवोशन देता है। तो अगर सेकंड हाउस में शुक्र अगर प्लेस्ड है, तो सेकंड हाउस जो है वो क्योंकि फूड को भी रिप्रेजेंट करता है, तो खाने के प्रति, फूड के प्रति ऐसे लोगों की डिवोशन जो है, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अक्सर हम देखेंगे कि जिन भी व्यक्तियों का शुक्र सेकंड हाउस में प्लेस्ड है, तो ऐसे लोग जो हैं, वो ब्रेकफ़ास्ट करते हुए लंच के बारे में बात कर रहे होते हैं। लंच करते हुए ये बात कर रहे होते हैं कि अगला चीज़ वो क्या खाने वाले हैं या शाम को वो क्या खाने वाले हैं। तो उनका जो बातचीत का जो फ़ोकस है, वो अक्सर खाने के इर्द-गिर्द ही देखने को मिल सकता है। और इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में मंगल ग्रह अगर सेकंड हाउस में प्लेस्ड है तो इन लोगों को तीखा खाने के साथ-साथ तीखा बोलना भी बहुत पसंद होता है और तीखा खाने की वजह से ये लोग अपनी हेल्थ तो खराब कर ही सकते हैं, तीखा बोलने की वजह से परिवार में, अपने कुटुंब में, अपने रिश्तों को भी अक्सर ये लोग बिगाड़ लेते हैं। और इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में सेकंड हाउस में कोई बहुत ही नेगेटिव योग अगर बन रहा है, जैसे कि श्रापित दोष या अंगारक दोष या कुछ किसी भी तरह का नेगेटिव दोष, पितृ दोष वगैरह, तो इतना तय है कि ये लोग जो हैं वो अपने खाने-पीने की गलत आदतों की वजह से अपना पैसा जो है वो बर्बाद कर सकते हैं और इसके साथ ही अपनी सेहत भी बर्बाद कर सकते हैं और गलत बोलचाल की वजह से ये लोग जो हैं परिवार में, अपने कुटुंब में, रिश्तेदारी में अपनी रेपुटेशन भी खराब कर सकते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि किन रेमेडीज को अपनाकर, किन उपायों को करके हम हमारे बर्थ चार्ट के सेकंड हाउस को पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो देखिए, आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी
कि देखिए जो लोग भी लाइफ में कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, ऐसे लोगों को अपनी फूड चॉइसेस को लेकर, फूड हैबिट्स को लेकर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर सकते हैं क्रिकेटर विराट कोहली की, रोनाल्डो की, फिल्म स्टार अक्षय कुमार की। तो इन लोगों के बारे में सभी लोग भली भांति जानते भी हैं कि ये लोग जो हैं अपनी फूड हैबिट्स को लेकर, अपने खान पान को लेकर इतने ज्यादा डिसिप्लिन्ड रहे हैं। और यही सबसे बड़ी वजह भी है इनकी कंसिस्टेंट ग्रोथ की और सफलता की दौड़ में हमेशा आगे रहने की। और इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो लोग भी अपने खान पान की आदतों को लेकर डिसिप्लिन्ड रहे हैं, तो ऐसे लोगों की वेल्थ जनरेट करने की जो कैपेबिलिटी है वो अक्सर दूसरे लोगों से ज्यादा रहती है। क्योंकि देखिए जो सेकंड हाउस है वो फूड का भी है, और हमारी सेविंग्स का, फिक्स्ड एसेट्स का, और वेल्थ का भी है। तो हम जो खाते हैं, हम अपने खाने पीने की आदतों में कितना डिसिप्लिन रहते हैं, इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो हमारी हेल्थ के साथ है। और वही उस और इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है हमारी वेल्थ के साथ भी है। लेकिन इसके विपरीत जो लोग भी अपने खान पान की आदतों को लेकर बहुत ज्यादा लापरवाह रहते हैं, या यूं कह लीजिए कि जिन लोगों का बर्थ चार्ट का सेकंड हाउस जो है वो खराब है, अफ्लिक्टेड है, तो ऐसे लोग जो है अपने गलत खाने पीने की आदतों की वजह से अपनी हेल्थ तो खराब करते ही हैं, अपनी सेहत भी बिगाड़ लेते हैं, और अपने पैसों को भी बर्बाद करते हैं, और अपनी वेल्थ को, अपनी लाइफ को भी वो एंजॉय नहीं कर पाते। तो यहाँ पर मैं खाने से जुड़े एक बहुत इंटरेस्टिंग सर्वे को भी शेयर करना चाहूंगी। तो देखिए अभी रिसेंटली जैन कम्युनिटी के ऊपर किए गए एक सर्वे में ये पाया गया कि अक्सर जो जैनी लोग हैं, जैन कम्युनिटी से जो भी लोग बिलोंग करते हैं, वो लोग बहुत समृद्ध और खुशहाल होते हैं। और जैनियों में आप शायद ही किसी व्यक्ति को गरीब पाएं। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि ये लोग जो हैं अक्सर, ज्यादातर जैन लोग जो हैं अपनी फूड हैबिट्स को लेकर, खाने को लेकर जो है वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड देखने को मिलते हैं। अक्सर हम ये देखते हैं कि ज्यादातर जैन लोग जो हैं वो दिन में 2 बार ही खाना खाते हैं, और सूर्यास्त के बाद, सनसेट होने के बाद ये लोग खाना नहीं खाते। और इसी तरह से मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आ, हमारे बर्थ चार्ट के सेकंड हाउस को पॉजिटिवली स्ट्रांग बनाने के लिए, लाइफ में सक्सेस और वेल्थ जनरेट करने के लिए, सुख और समृद्धि पाने के लिए फूड डोनेशन, या कह लीजिए कि अन्नदान का की भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर सकते हैं सिख समुदाय की। तो देखिए सिख धर्म में लंगर की सेवा भावना जो है, लंगर सेवा की जो ट्रेडिशन है, वो देखी जाती है। तो उनकी इसी भावना की वजह से इस समुदाय में जो है हमें बहुत ज्यादा समृद्धि देखने को मिलती है। और सिखों के बारे में ऐसा माना जाता है कि इन्हें दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना भेज दें, ये लोग बंजर जमीन में भी खुशहाली ला सकते हैं, और सुख और समृद्धि अपने जीवन में ला सकते हैं। तो कोरोना के टाइम पर भी अ, हम सबने इस चीज को बहुत भलीभांति देखा भी है कि जब देश के ज्यादातर जो रिलीजियस प्लेसेस थे वो बंद पड़े थे, तो उस समय भी जो गुरुद्वारे थे वो चौबीसों घंटे खुले थे, और कोई भी व्यक्ति वहां पर जाकर खाना खा सकता था। तो इस तरह से लंगर की जो सेवा भावना है, या फूड डोनेशन, या जो अन्नदान है, वो भी हमारे बर्थ चार्ट के सेकंड हाउस को पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज्यादा अपना योगदान देता है।
तो आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी हमें कभी भी लंगर खाने का मौका मिले या किसी भंडारे में जाने का मौका मिले तो कभी भी खाना जो है, फूड जो है उसको फ्री में ना लें। कुछ ना कुछ पैसे जो हैं वहां पर दान जरूर करके आए। तो इससे हमें हमारे बर्थ चार्ट के सेकंड हाउस को पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प मिलती है और लाइफ में सुख समृद्धि धन संपदा जनरेट करने में भी बहुत हेल्प मिल सकती है। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।